गुड इवनिंग दोस्तों। एक मैथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपने देखा होगा कि जब बच्चे कंपटीशंस लेवल में जाते हैं तो कंपटीशंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको जो होता है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण बहुत ही आसानी से आना चाहिए। सरलीकरण में क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए, जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए वो बहुत ही तेज़ी गति से आने चाहिए। जिस प्रकार आप बच्चे में करते हैं जोड़ घटाव, उसे नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कंपटीशन से मार खा सकते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल नहीं कर पाइएगा। तो आपको हम एक मल्टीप्लिकेशंस का एक फार्मूला बताएंगे, ठीक है ना। आप देखिए, मेरे पीछे देखिए कैसे होता है। 1 मिनट में छन करिएगा कैसे आपके पास हल होता है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। गुना कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका देखिए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक होता है, मान लीजिए कि 4 44 गुना 65, ठीक है ना। तो इसको गुना कैसे करते हैं आप लोग, तो ऐसे करे होंगे 44 गुना 65 लिखते होंगे और यहाँ से आप गुना करते होंगे और डबल डिजिट में यहाँ बनाते होंगे, फिर यहाँ बताते होंगे, फिर यहाँ पे आपका आंसर आता होगा, ठीक है ना। ऐसे करते होंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। इसको मैं एक लाइन में आंसर बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है ना। एक लाइन में कैसे होगा देखिए बताते हैं। सब कुछ वैसे ही होता है, एक अलग सा तरीका है। तरीका क्या है कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिखना वही है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने देना है। मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या करना है कि प्रथम वाले प्रथम के साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। प्रथम वाले के साथ प्रथम वाले को गुना करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में प्लस कर देंगे। फिर लास्ट वाले के साथ गुना कर देंगे। एक तरीका है, इसको याद रखना है। पहला एरो नीचे फर्स्ट यानी सामने वाले को गुना करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, बीच में जो गुना करके प्लस कर देंगे और सामने वाले को गुना कर देंगे लास्ट में। और यही आपका आंसर, यही फॉर्मूला पे बता रहे हैं आपको हम। करना क्या है, 5 चौका 20, 20 के कितना होगा 0, बाकी कितना हुआ हाथ में 2 हो गया। फिर मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी यानी 4 4 5 20 और 6 चौक 24। 20 और 24 कितना होगा 44। 20 और 24 44 और 2 46 के 6, बाकी कितना हो गया 4 और 6 चौक 24 और 4 कितना 28। इससे आसान हमको नहीं लगता है कि आप कभी हल किए होंगे, क्योंकि इससे आसान क्या हो सकता है। यदि आप 2 डिजिट में करते होंगे तो बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन इससे आसान क्या हो सकता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो देख लीजिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं हम। मान लीजिए कि 15 गुना 24 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसको क्या करिएगा आप, सबसे पहले क्या बोले थे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना करेंगे। तो 5 चौके 20 के 0, ठीक है। फिर क्या बोले थे कि तिरछा तिरछी गुना करना है, तो नियरेस्ट को नियरेस्ट से, दूर को दूर से करना है। तो 5 दूना 10 और 4 गुने 1 तो कितना हुआ 4। तो 10 और 4 14। अब यहाँ पे कितना था बाकी, 10 और 4 14 और 2 16 हो गया ना। फिर लास्ट वाले को लास्ट से यानी 2 गुने 1 2 हो गया ना, तो 2 हो गया, 260 हो गया ना। देखिए यदि नहीं समझ में आ रहा तो 15 का टेबल आता है। 15 चौका 60 के 0, बाकी 6, 15 दूना 30, 30 और 6 36 यानी 1 बाकी रहा था, है ना, 3 16, ठीक तो है, बन गया, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 24 गुने 36, 36 नहीं 38 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना करना है, फिर नियरेस्ट को नियरेस्ट से और दूर को दूर से और लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, देख लीजिए करना क्या है। फर्स्ट 8 चौक 32 का 2
बाकी कितना 3, 3 ऊपर में लिखेंगे, नियरेस्ट को नियरेस्ट और दूर को दूर से। 4 तिया 12 और 8 दूनी 16, तो 12 और 16 कितना हुआ, 12 12 24 और 4 28, 28 और 3 कितना हुआ 31 के 1, बाकी कितना 3, 3 दूना 6 और 3 9, यही आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से किसी भी मल्टीप्लिकेशंस को आसानीपूर्वक कर सकते हैं। एक और इसी में एक और आता है, उसको आप देख लीजिए कि यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास 105 गुना 103 रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसका जो है एक अजीबो मतलब इतना आसान है कि कुछ कहने लायक नहीं, इससे आसान आप कुछ देखे हुए नहीं होंगे। इसका भी मल्टीप्लिकेशंस इतना आसानी से एक बार में एक लाइन में हो सकता है। तो करना क्या है कि 100 से कितना ज़्यादा है 5, 5 नीचे लिख दिया, 100 से कितना ज़्यादा है 3, ये नीचे वाले को नीचे से गुना कर देंगे, सिर्फ नीचे वाले को नीचे से। 5 तिया कितना हुआ 15, 5 तिया 15 का 5 तिया 15, तो लिख देंगे 15। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इधर वाले को इधर से जोड़ देंगे या इधर वाले को लेफ्ट और इधर वाले को इधर करके प्लस कर देंगे। ठीक है ना। तो 105 और 3 कितना हुआ 108, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा। 105 यानी 100 से ज़्यादा रहेगा 5, तो 5 नीचे लिखा मैंने, 100 से 3 ज़्यादा था तो 3 लिखा, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया 15 लिख दिया, 2 डिजिट में लिखना होता है। ठीक है ना। बाकी तिरछा करके ऐड कर देना है। 105 और 3 कितना हुआ 108, और 103 और 5 जोड़िएगा तो अपोजिट जोड़ना है, तो 108 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि 108 गुना 109 रहेगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना। तब क्या करिएगा, 100 से कितना ज़्यादा है 8, 100 से कितना ज़्यादा 9। ठीक है, तो 9 8 72, 72 लिख दिया मैंने, और 9 109 108 और 9 कितना हुआ 9 8 17। बेस्ट ऑफ लक। आप इसे समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।